नमस्कार दोस्तों, रोमांचक हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, एक मोर ने बताया, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो लास्ट तक देखें। प्यारे दर्शकों, एक समय की बात है। प्रकृति की गोद में बसा एक घना और हरा भरा जंगल था। यह जंगल इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल पेड़ पौधों की हरियाली दिखाई देती थी। यहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती और शाम को झिंगुरों की गूंज वातावरण को मधुर संगीत से भर देती। जंगल के हर कोने में जीवन उमड़ता था। पेड़ पौधे, फूलों की बेलें, नदियां और झरने मिलकर इस जगह को एक स्वर्ग जैसा बनाते थे। इस जंगल में कई तरह के जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। हिरण अपनी मृदु चाल से इधर उधर दौड़ते, बंदर ऊंचे पेड़ों की डालियों पर झूलते और खरगोश झाड़ियों के बीच खेलते। तितलियां फूलों पर मंडराती और मधुमक्खियां शहद बनाने में व्यस्त रहती। यह जंगल अपने आप में एक सुंदर और जीवंत दुनिया थी, जहां हर प्राणी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहता था। इसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वह इतना सुंदर था कि जब भी वह जंगल के रास्तों पर निकलता, सभी प्राणी उसकी ओर मुग्ध होकर देखते। उसके पंखों में नीलापन ऐसा लगता मानो आसमान का टुकड़ा आकर उनमें समा गया हो, और जब वह पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। उसके पंखों पर सुनहरे और हरे रंग की चमक ऐसी थी जैसे उनमें सैकड़ों सितारे जड़े हों। जब बारिश की पहली बूंदें गिरती तो वह खुशी से नाच उठता और उसकी नृत्य कला देखने के लिए जंगल के सभी जीव एकत्र हो जाते। लेकिन इस अद्भुत सुंदरता के बावजूद वह मोर हमेशा दुखी रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वह अक्सर अकेले बैठकर अपने प्रतिबिंब को झरने के पानी में देखता और सोचता, मेरी आवाज इतनी मधुर क्यों नहीं है? काश मैं भी कोयल की तरह मीठे स्वर में गा पाता। उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि एक मीठी आवाज का होना भी जरूरी है। जहां सभी प्राणी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते, वहीं वह खुद को अधूरा महसूस करता। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी अनोखी सुंदरता और नृत्य कला इस जंगल को और भी खास बनाती थी। मोर अक्सर अकेले बैठकर गहरी सोच में डूब जाता। वह जंगल के किनारे किसी शांत जगह पर जाकर अपने विचारों में खो जाता और खुद से ही बातें करने लगता। हर बार उसके मन में एक ही प्रश्न उठता, मुझे उड़ना क्यों नहीं आता? जब वह देखता कि बाज आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ शान से गोल गोल चक्कर काटता है, या कबूतर पंखों को फड़फड़ाते हुए नील गगन में गायब हो जाते हैं, तो उसका मन भारी हो जाता। उसकी आंखें आकाश की ओर टकटकी लगाए रहतीं और दिल में एक टीस उठती, काश मैं भी बाज या कबूतर की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता। वह सोचता, मेरी सुंदरता का क्या फायदा जब मैं ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता? जब मैं धरती पर ही सिमटा रह जाता हूं? मेरी चमकती हुई पंखों की यह सुंदरता किसी बड़ी जरूरत को तो पूरा नहीं करती। यह ख्याल उसके दिल को और भी भारी कर देता। उसके रंग बिरंगे पंख, जिन पर पूरा जंगल मोहित था, अब उसे बोझ लगने लगे थे। उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। हर दिन जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों पर चमकतीं और पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंजती, मोर उदासी के साए में खोया रहता। जहां बाकी जीव प्रकृति के इस सुंदर नजारे का आनंद उठाते, वहीं मोर की आंखों में एक गहरी निराशा झलकती। एक दिन जब बारिश हो चुकी थी और पूरा जंगल ताजगी से भरा हुआ था, मोर जंगल के एक शांत तालाब के किनारे जा बैठा। बारिश की नन्ही बूंदें अब भी उसके चमचमाते पंखों पर ठहरी हुई थीं। सूरज की किरणें जब उन बूंदों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे उसके पंखों पर अनगिनत मोती बिखरे हों। तालाब का पानी शांत था और उसमें मोर की छवि एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मोर ने धीरे से झुककर अपने प्रतिबिंब को देखा। उसकी छवि तालाब के पानी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसके मन में अब भी वही निराशा थी। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली और तालाब की ओर ताकते हुए बुदबुदाया, इतनी सुंदरता किस काम की जब मैं आकाश की ऊंचाइयों को नहीं देख सकता? उसी समय एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे तालाब के किनारे आ रहा था।
उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनुभव की चमक थी। जब उसने मोर को इस तरह उदास और निराश बैठे देखा, तो वह उसके पास चला गया। कछुए ने अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाई और मोर की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। मोर भाई, कछुए ने कहा, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारी तुलना इस जंगल में किसी और से नहीं की जा सकती। तुम्हारे पंखों की चमक से पूरा जंगल रोशन हो उठता है। फिर भी तुम हमेशा इतने दुखी क्यों रहते हो? मोर ने सिर झुका लिया और हल्के स्वर में कहा, तुम सच कहते हो कछुआ भाई, लेकिन मेरी सुंदरता मेरे किसी काम की नहीं। क्या फायदा इन पंखों का जब मैं उड़कर आकाश को नहीं छू सकता? मैं धरती पर ही बंधा हुआ हूं, जैसे कोई कैदी। कछुआ मुस्कुराया और धीरे से बोला, हर किसी की अपनी खासियत होती है मोर। हम सभी इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं। तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी ताकत है। मोर ने कछुए की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी सवालों का साया था। वह जानता था कि इस मुलाकात से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी उसे जवाब का इंतजार था। मोर ने एक गहरी सांस ली, उसके सुंदर पंख हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी आंखों में उदासी की परछाई थी। उसने तालाब की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या फायदा इस सुंदरता का जब मैं उड़ नहीं सकता? मेरी सारी खूबसूरती का क्या अर्थ है जब मैं धरती पर ही बंधा रह जाता हूं? बाकी पक्षी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, बादलों को छूते हैं, लेकिन मैं हमेशा जमीन से ही बंधा रहता हूं। क्या तुमने कभी मुझे आसमान में उड़ते देखा है? मोर की आवाज में गहरी पीड़ा थी, जैसे यह सवाल उसके मन में न जाने कितनी बार उठ चुका था। कछुआ, जो अब तक ध्यान से मोर की बातें सुन रहा था, हंसते हुए बोला, लेकिन मोर भाई, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वह किसी और पक्षी में नहीं है? आसमान में उड़ने वाले हजारों पक्षी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह नहीं दिखता। जब तुम अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हो तो पूरा जंगल ठहर जाता है। तुम्हारी नृत्य कला इतनी अद्भुत है कि वर्षा देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप बारिश भेजते हैं। तुम सिर्फ एक पक्षी नहीं, इस जंगल की शान हो। तुम्हारी सुंदरता और नृत्य इस जंगल की पहचान है। कछुए की बातें सुनकर मोर कुछ देर चुप रहा। वह तालाब के पानी में अपनी छवि को देखता रहा, जहां उसकी रंगबिरंगी छवि हल्की हल्की लहरों के साथ हिल रही थी। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो कछुआ भाई, लेकिन मैं फिर भी उड़ने की चाहत छोड़ नहीं सकता। आसमान की ओर देखता हूं तो मन में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठती है। मैं चाहकर भी इस इच्छा को दबा नहीं पाता। कछुआ मुस्कुराया। उसकी आंखों में स्नेह और अनुभव की झलक थी। उसने मोर के पास जाकर कहा, आओ मोर भाई, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। शायद वहां तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। मोर ने कछुए की ओर देखा। उसके शब्दों में एक विश्वास झलक रहा था। मोर ने अपने पंख समेटे और कछुए के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए दोनों एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे थे, एक यात्रा जो मोर के दिल के सवालों के जवाब छुपाए हुए थी। मोर उत्सुकता से कछुए के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के रास्ते शांत थे, परंतु उनमें प्रकृति की सजीवता बसी हुई थी। घने पेड़ों की शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं और पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी एक मनमोहक छाया बना रही थी। मोर को यह नहीं पता था कि कछुआ उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और हल्का सा आश्चर्य था। वह सोच रहा था, क्या सच में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा? चलते चलते दोनों एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वह बरगद का पेड़ जंगल के सबसे पुराने वृक्षों में से एक था। उसकी मोटी और फैली हुई जड़ें धरती को कसकर पकड़े हुए थीं और उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी वहां छाया रहती थी। उस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे और उसकी शाखाओं पर झूलती हुई बेलें उसे और भी रहस्यमय बना रही थीं। बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर एक वृद्ध उल्लू बैठा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसकी उपस्थिति से ही एक अनुभवी और ज्ञानी प्राणी का आभास होता था। वह शांत और स्थिर था, जैसे उसकी आंखें जंगल के हर रहस्य को जानती हों। यह वही उल्लू था जिसे पूरे जंगल में सबसे ज्ञानी और समझदार प्राणी माना जाता था। जब भी किसी को कोई समस्या होती,
तो वह उल्लू के पास आता और वह अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मार्गदर्शन करता। कछुआ धीरे से उल्लू के पास पहुंचा और उसकी ओर देखकर आदरपूर्वक बोला, सम्माननीय उल्लू महाराज, मैं आपके पास एक विशेष कारण से आया हूं। यह मोर भाई अपनी सुंदरता को कम आंक रहा है। यह सोचता है कि इसका जीवन अधूरा है क्योंकि यह उड़ नहीं सकता। इसके मन में निरंतर एक पीड़ा बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी ज्ञान की दृष्टि से समझाएं और इसकी निराशा को दूर करें। उल्लू ने धीरे से अपनी बड़ी गोल आंखों को मोर की ओर घुमाया। उसने कुछ पल तक मोर को ध्यान से देखा। उसकी गहरी नजरें मोर के भीतर छुपी हुई चिंताओं और दुख को भांप चुकी थीं। मोर ने सिर झुका लिया, जैसे वह अपने मन की बेचैनी को छुपाना चाहता हो। उल्लू ने अपनी भारी और शांत आवाज में कहा, मोर, आओ और बैठो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारा असली सवाल देखना चाहता हूं। मोर धीरे से बरगद की जड़ों के पास बैठ गया और उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक दिखाई देने लगी। उसने महसूस किया कि वह किसी विशेष पल का हिस्सा बनने जा रहा है। उल्लू ने धीरे से अपनी बड़ी और चमकदार आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि गहरी थी, इतनी गहरी कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह सीधे मोर के मन में झांक रहा हो। उसके अनुभव भरे नजरों के सामने मोर की हर सोच, हर चिंता जैसे एक खुली किताब बन गई थी। कुछ क्षण तक उल्लू चुप रहा, फिर उसकी भारी, शांत आवाज गूंजने लगी, मोर, क्या तुम जानते हो कि जब तुम नृत्य करते हो तो केवल जंगल के जीव जंतु ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति तुम्हारी प्रशंसा करती है? मोर ने धीरे से सिर उठाया और उल्लू की आंखों में झांका। उल्लू ने आगे कहा, जब तुम बारिश की पहली बूंदों के साथ अपने पंख फैलाते हो तो तुम्हारी छवि देखकर पेड़ झूम उठते हैं, फूल खिलखिलाते हैं और नदी की लहरें तुम्हारी ताल पर बहने लगती हैं। तुम्हारी नृत्य कला और अद्भुत सुंदरता प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। मोर ध्यान से सुन रहा था। उल्लू की बातें उसके मन में गहराई तक उतर रही थीं। हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है, उल्लू ने आगे कहा। बाज आसमान में उड़कर अपनी शक्ति दिखाता है, कोयल अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेती है, और तुम अपने नृत्य और सुंदरता से इस जंगल को जीवंत बनाते हो। उड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी कला से दूसरों को खुश कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उल्लू की आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो मोर के दिल को छू गई। वह समझ रहा था कि उल्लू उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा रहा है, स्वयं की विशेषता को समझना और उसे अपनाना। मोर ने कुछ देर तक विचार किया और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसका नृत्य और उसकी सुंदरता ही उसकी असली पहचान है। उसने पहली बार अपने पंखों की ओर गर्व से देखा और मन ही मन सोचा, शायद उड़ना मेरी नियति नहीं, लेकिन मैं धरती पर ही रहकर भी आकाश के समान ऊंचा उठ सकता हूं। मोर को एहसास हुआ कि वह कितनी गलत सोच रखता था। उसने सोचा, मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। जब मैं खुद को स्वीकार करूंगा और अपनी विशेषताओं को पहचानूंगा, तभी मेरी जिंदगी बदल पाएगी। उस दिन से मोर ने अपनी सुंदरता और नृत्य पर गर्व करना शुरू किया। जब भी वह नृत्य करता, पूरा जंगल आनंदित होता। उसकी सोच बदल चुकी थी और उसके साथ उसकी जिंदगी भी। मोर ने जाना कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है और उसकी खासियत उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार होती है। कहानी का सार यही है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हमें अपनी विशेषताओं को पहचान कर उनका आदर करना चाहिए। हम सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं और जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में आनंद और संतोष अपने आप आ जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का रहस्य यही है कि हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।